हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। रामलला के गर्भगृह के शिला पूजन में होंगे शामिल। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के गर्भगृह की रखेंगे आधारशिला। राम जन्मभूमि परिसर में तैयारियां तेजी से हो रही हैं। कमिश्नर जिलाधिकारी आईजी रेंज और एसएसपी अयोध्या ने किया राम जन्मभूमि परिसर में निरीक्षण। राम जन्मभूमि परिसर में लगाया गया भव्य पंडाल। राम मंदिर आंदोलन में जुड़े हुए मठ मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और आरएसएस ग्रुप के पदाधिकारी रहे राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद। रामलला के गर्भगृह निर्माण के लिए तराशे गए नक्काशीदार पिंक स्टोन भी पहुंच गए गर्भगृह स्थल। कल मुख्यमंत्री रखेंगे आधारशिला। सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वाधान में अयोध्या सरकार की ओर से दयाल उत्पन्न दर्शन सिंह महाराज जी की पुण्यतिथि पर चौक घंटा घर के पास में लोहिया मंडप का स्टॉल लगाया गया और राहगीरों को शरबत पिलाया गया। मिशन के सेवादार विकास आहूजा ने बताया कि संत दर्शन सिंह महाराज के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संत दर्शन सिंह महाराज जी ने सन 1978 में सावन कृपाल रूहानी मिशन की स्थापना की थी। संत दर्शन सिंह महापुरुष हैं जिन्होंने रूहानियत एवं अध्यात्मवाद को समझने के लिए शेरो शायरी को अपना माध्यम बनाया। वे रूहानियत के गुण से गुण रहस्यों को चंद्र शहरों के जरिए ही आसानी से समझा देते थे। जैसे उन्होंने अपने एक शायर में कहा है कि अपने ही दोस्त ही तो हैं जितने भी हैं, या निशानदारियां देर से मिली तो सर झुकाकर सलाम कर। इस शायर में महाराज जी ने समझाया है कि हमें जात पात और धर्म के ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों के धर्म में कोई फ़र्क है। वह कह रहे हैं कि हमें अगर मंदिर मिले तो हाथ जोड़कर माथा टेकें, अगर मस्जिद मिले तो सलाम करना चाहिए। सब धर्म एक है। इस कार्यक्रम में घनश्याम मुलानी, शिव कुमार, राहुल तरेजा, हवलदार आदि लोग सम्मिलित रहे। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर छबील शरबत का स्टॉल लगाया जाता है। इसमें राहगीरों को शरबत वितरण किया जाता है। क्या पुण्य तिथि मना रहे हैं आप? 33वीं पुण्य तिथि। कौन से महाराज की पुण्य तिथि है? संत दर्शन सिंह जी महाराज। क्या कहना चाहेंगे पुण्य तिथि के अवसर पे? पुण्य तिथि में यही कहना चाहेंगे, लोगों को जितनी हो सके सब सेवा करें। रक्तदान हो, आई डोनेशन कैंप हो, भंडारे आयोजित किए जाते हैं। सब पे आदमी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसका शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ जो है हमारे संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी ने किया था। क्या उद्देश्य क्या है इसका आयोजन का? आयोजन का उद्देश्य पुण्य तिथि पे छबील शरबत का आयोजन किया जाता है। ये श्री अर्जुन देव जी महाराज पे एक गाथा है, उनको तत्ते तय पे बैठाया गया था, तो उनको दिल को ठंडक देने के लिए ये शरबत वितरण का आयोजन सालों से चलता चला आ रहा है। किसके नेतृत्व में? सावन कृपाल रूहानी मिशन के तत्वाधान में। क्या नाम आपका? विकास आहूजा। भाकपा नेता सूर्यकांत पांडे ने भाजपा के 8 वर्ष के कार्यकाल को असफल कीर्तिमान बताया है। उन्होंने कहा कि 8 सालों में भाजपा सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करने के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अशुद्धता बढ़ाने, भीड़ तंत्र की हिंसा बढ़ाने, सांप्रदायिक अनुमाद की फसल बोने का कार्य किया है। इतिहास इस आलोकतंत्र सरकार को माफ़ नहीं करेगा। श्री पांडे ने 8 साल के कार्यकाल का जश्न मनाने को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश की सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक वातावरण को विद्रूप किया है, अविश्वास तथा भय पैदा किया है, जिस कारण हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार सभी मसलों पर नाकाम रही है। के राष्ट्रीय आह्वान पर देश के सभी जिला मुख्यालयों पर कम्युनिस्ट पार्टियों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है और ज्ञापन दे करके देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसी तमाम समस्याओं पर राष्ट्रपति महोदय का ध्यान आकृष्ट किया है और मांग किया है कि इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाएं और सरकारों को इसके लिए निर्देश जारी करने का कष्ट करें। ये वामपंथी दलों की तरफ से आज इस मुख्यालय पर भी धरना हुआ है, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले के नेताओं ने अपने विचार रखे हैं।
बिजली विजिलेंस विभाग का मंगलवार को कार्यालय का निरीक्षण संतोष सिंह इंचार्ज अयोध्या देवी पाटन ने किया। उन्होंने बताया कि माह में 128 मुकदमे लिखे गए हैं और अयोध्या विजिलेंस थाने कैसे चले इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। आज मैं अपने एपीटी थाना जो अयोध्या है इसका निरीक्षण करने आया हूं और यहाँ हमने देखा कि जिस उसमें चलना चाहिए थाने पे जो मानक इसका है उस मानक के अनुरूप थाने पे सब कुछ है, जो संसाधन दिए गए हैं वो चल रहे हैं और यहाँ के जो भी हमारी टीम है थाना प्रभारी और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की और ऑपरेटर है जो समय से यहाँ पे एफआईआर आती है, 24 घंटे के अंदर सारे एफआईआर को लोग दर्ज करते हैं और उसी अनुसार पे इन्वेस्टिगेशन जारी करते हैं। अभी तक जो निरीक्षण किया हूँ इसमें किसी प्रकार की कोई कमियाँ नहीं पाई गई है। अच्छा कार्य इन लोगों का है, थाना प्रभारी का और यहाँ के स्टाफ का बहुत ही अच्छी वर्क है। अयोध्या जनपद में जेठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार पर जिला पंचायत कार्यालय के बाहर ठेकेदारों द्वारा आयोजित विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने बजरंगबली की प्रतिमा पर दीप जलाकर और भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो वहीं बड़े मंगलवार के शुभ अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने सभी जनपद वासियों को शुभकामना दी और कहा कि लोग बुद्धिहीन हो गए हैं, सभी को बजरंगबली सद्बुद्धि प्रदान करें। इस अवसर पर अंकुर सिंह व ठेकेदार संघ के अध्यक्ष रणविजय सिंह और राकेश यादव, अश्वनी सिंह एकादशी, प्रभात सिंह, रामदीन यादव आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। सीताराम। मैं अपने सभी अवध वासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, सभी को ज्येष्ठ के तृतीय मंगलवार की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और आज हमारे कार्यालय के समक्ष बाहर रखा गया है भंडारा, तो उसमें सभी लोग आए, भोजन प्रसाद ग्रहण करें। और जैसा कि हनुमान जी एक सेवक हैं, भक्त हैं, यही उनकी मतलब पहचान है, यही उनका पूजनीय होने का तात्पर्य है। तो मैं उनसे प्रेरणा लेके चाहूँगी कि हम सभी उनसे प्रेरित होकर सेवा भाव के साथ सद्भावना, सदाचार की नीति का स्मरण करते हुए उस पर ही अग्रसर रहें और अपने क्षेत्र का चहुमुखी से विकास करने का प्रयास करें। और सभी को मंगलवार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे अवध क्षेत्र में जैसे कि कुछ लोग बुद्धिहीन हो गए हैं, बुद्धिभ्रष्ट हो गए हैं, तो ईश्वर से मैं उनसे प्रार्थना करूंगी सभी को सद्बुद्धि दें, सद्भावना उनके अंदर उत्पन्न करें। और बस यही कामना करती हूँ कि वो सही रास्ते पे चलें, हम सब सही रास्ते पे चलें। हम जिले के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और जिला पंचायत अयोध्या की तरफ से सभी ठेकेदारों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और समाज में बजरंगबली की कृपा सबके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए। जी सर, इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ श्रीमती अध्यक्ष रोली सिंह ने किया। क्या संदेश देना चाहते हैं अयोध्यावासियों को भंडारे में? भंडारे के जरिए संदेश ये देना चाहते हैं कि हमेशा जन कल्याण कार्यों में अपने आप को लगाएं और जन कल्याण कार्यों से देश का भी भला हो और समाज का भी भला हो। राकेश कुमार यादव। कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या की अवध यूनिवर्सिटी से भरतकुंड तक उत्तर भारतीयों के सम्मान में स्वाभिमान यात्रा निकाली। संतों ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अपने अहंकार के आगे अयोध्या नहीं आए। मैंने महाराष्ट्र के लोगों को शहीदों के स्थल व राजा दशरथ की समाधि स्थल व अयोध्या के मठ मंदिरों का दर्शन कराया और अब अयोध्या 5 जून को सजेगा और सब देखेंगे अयोध्या में योगी जी महाराज का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है। बता दें कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को रामनगरी अयोध्या के तुलसी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा है कि आसपास के जिले से 5 जून को सीएम योगी के जन्म दिवस पर 5 लाख की भीड़ इकट्ठा होगी और 48 किलो का केक काटा जाएगा। 5 जून को अयोध्या धाम में 5 लाख की भीड़ इकट्ठा कर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सियासी ताकत का एहसास कराएंगे। हमने उसको रोका है। हमने क्या मांगा? क्या मांगा? 2 वचन, 2 मीठे वचन।
गलती हो गई तो हो गई, आगे नहीं करूंगा। जिस आदमी को इतना अकल हो वो भगवान राम का दर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन राम का दर्शन तुम तो नहीं करा पाए, लेकिन हम दशरथ समाधि का भी दर्शन महाराष्ट्र के लोगों को करवा दिया। छावनी में 1172 लोग हमारे शहीद हुए थे जालिम सिंह के साथ, उनका भी दर्शन हमने करवाया। वो विश्वामित्र जी की धरती का भी हमने दर्शन करवाया, सैकड़ों स्थानों का दर्शन करवाया। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। अयोध्या में तुम नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा अहंकार कुछ ढीला हो जाए, जब तुम धरती पर आ जाओ, भी आसमान में टहल रहे हो, जब तुम्हारा अहंकार कुछ ढीला हो जाए तो हमारे संतों से माफी मांग लेना और चले आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अपने अहंकार को ढीला करो। और राज ठाकरे, तुम तो अयोध्या नहीं आ पाए, लेकिन 5 तारीख को अयोध्या ऐसी सजेगी कि तुम्हारे बदौलत सारी दुनिया अयोध्या को देखेगी, सारी दुनिया अयोध्या को देखेगी। और लोग साधु संत जब केसरिया साफा बांध करके और जय श्री राम का उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय करेंगे, योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाएंगे, दुनिया का कैमरा अयोध्या की तरफ रहने वाला है। और ये तुम्हारे कारण संभव हो पाया, इसके लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। हर फिल्म में एक नायक होता है और एक खलनायक। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी और तभी से मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण के कार्य में अब तक प्लिंथ का कार्य पूरा हो चुका है, तो वहीं अब तक 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की प्रथम शिला रखेंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया जाएगा और उसके बाद गर्भगृह का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 1 जून को सबसे पहले राम जी की पूजा होगी, जो अयोध्या की विशेषता मानी जाती है, और दुर्गा सप्तशती, रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का नाम, रक्षा सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, यह सब पारायण 2 दिन अलग अलग समय चलेगा। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम यह अनुष्ठान चलता रहेगा। तो वहीं 1 जून को प्रातःकाल सुबह 9 बजे पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ होगा। पूजन अर्चना में अयोध्या के 90 संत महापुरुषों को निमंत्रण दिया गया है। मंदिर निर्माण कार्य में जितनी दूरी में गर्भगृह बनाया जाना है, उतनी ही दूरी तक प्लिंथ का कार्य किया गया है। मंदिर का गर्भगृह 20.20 का बनाया जाएगा और जो गर्भगृह की दीवार होगी वह 6 मीटर होगी। मंदिर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इसको लेकर के मंदिर के गर्भगृह में लाने वाले पत्थरों की नक्काशी भी तेज गति के साथ हो रही है। नक्काशी का जो कार्य है वह राम जन्मभूमि मंदिर की कार्यशिला को पर किया जा रहा है। 1990 से राम जन्मभूमि की कार्यशाला में रखे गए पत्थरों के उपयोग होने का समय आ गया है। यह पत्थर जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के परिसर में पहुंचेंगे, जिससे मंदिर का निर्माण कार्य में तेजी मिल सके। देश की और समाज की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 जून को अयोध्या आना स्वीकार किए हैं। यह कार्यक्रम में आने वाले अयोध्या के लगभग 90 संत महंत स्थानधारियों को निमंत्रण दिया गया है। 1 जून प्रातःकाल 9 बजे से पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ करेंगे। देश की समाज की जानकारी के लिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक जून को अयोध्या आना स्वीकार किया है। कार्यक्रम में अयोध्या के लगभग 90 संत महापुरुषों को, स्थानधारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अपेक्षा है जो संत महात्मा अयोध्या में होंगे वो जरूर आएंगे। कुछ गृहस्थ कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।
और यही कहा जाएगा पूरे मनोयोग से तैयारी में सब लगे। दिसंबर 2023 सूर्य दक्षिणायन में रहेंगे। सूर्य देवता एक वर्ष में आधा काल उत्तरायण में, आधा दक्षिणायन में रहते हैं। मकर संक्रांति जनवरी 2024, या तो 14 जनवरी या 15 जनवरी। मकर संक्रांति से सूर्य देवता उत्तरायण में आ जाते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाने का मार्ग धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर होने लगता है। सभी प्रकार के श्रेष्ठ कामों के लिए उत्तरायण का काल ही ठीक माना जाता है। और इसलिए सत्येंद्र दास जी ने जो जनवरी 2024 बोला है वो शास्त्रीय दृष्टि से बोला है। हमने तो सहजता सबको समझ में आवे इसलिए कह दिया दिसंबर 2023, लेकिन मंतव्य वही है, सूर्य जब उत्तरायण में आ जाएंगे तब। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन आज गांधी सभा पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र व प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई और लाभार्थियों में वितरित प्रमाण पत्र किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के संबोधन का लाइव प्रसारण हुआ। इस कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, कमिश्नर नवदीप रिनवार, डीएम नीतीश कुमार, सीडीओ अनीता यादव प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। तो हो गया इनका एक बहुत बड़ी आज ये गरीब कल्याण सम्मेलन था, जिसमें प्रातःकाल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधी वार्तालाप किया गया और उनसे फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। क्वालिटी के बारे में पूछा गया, खाद्यान्न जो मिल रहा है, अन्य जो योजनाओं में पैसा मिल रहा है वो पूरा मिला कि नहीं, और उनसे धरातल पे किस प्रकार योजनाएं लागू होंगी उसका फीडबैक लिया गया। 11 बजे के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों से, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों के लाभार्थियों से सीधे बात करके, अलग अलग योजना के लाभार्थियों से बात करके सीधा संवाद स्थापित किया गया और उनका फीडबैक लिया गया। और अयोध्या में हम यहाँ गांधी सभागार अयोध्या में एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे यहाँ के माननीय सांसद जी, अयोध्या जिला पंचायत अध्यक्ष और बाकी सारे हमारे अधिकारी उपस्थित थे। और यहाँ भी जो योजनाएं हैं ज़िले में जो लागू हो रही हैं उसका उनके चेक आदि वितरण यहाँ किया गया। ये अब आपको जिलाधिकारी। गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से 30 मई को भारत सरकार का 8 वर्ष पूरा हुआ है और 8 वर्षों में भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो समाज में आर्थिक विषमता थी, जिसके कारण समाज में आपस में दूरियां थी और गरीबों को जो सुविधाएं नहीं मिल रही थी वो सारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराने का काम किया है, जिसके कारण आज हर आदमी पक्के मकान में रह रहा, शौचालय उसके घर में है, गैस कनेक्शन उसके घर में है, बिजली का कनेक्शन उसके घर में है और अन्य सारी सुविधाएं जो उसको मिल रही है, उसके कारण समाज में जो दूरी है वह समाप्त हुई है, आपस में भाईचारे का भाव पैदा हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।